Hello students, today I will start your Geography Lesson 5 Industries. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप नोटबुक यूज करते हैं राइटिंग के लिए, जिस पर आप अपना वर्क करते हैं, तो वो जो आपके हाथ में आई है, आपके पास आई है, वो एक लंबे प्रोसेस के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के एक लंबे प्रोसेस के बाद आपके पास आती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री. ये जो स्टार्ट होती है पेड़ के पार्ट से शुरू होती है. आपकी जो नोटबुक आपके हाथ में आई है वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले पेड़ का जो एक पार्ट है वो लिया जाता है. इट वॉज कट डाउन, इसे काटा जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में. देयर द वुड ऑफ द ट्री, वहाँ पर जो इस ट्री की, पेड़ की जो वुड होती है, वाज प्रोसेडेड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प. फिर इसको वुड पल्प में, उस मिल में वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल. जो वुड पल्प उसका बनाया जाता है, उसके बाद उसमें केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं. एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन. जब उसमें केमिकल मिक्स कर दिए जाते हैं, फिर मशीन में इसको पेपर में चेंज किया जाता है. मशीन के थ्रू इसको पेपर बना दिया जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस. फिर इसको प्रेस में भेजा जाता है. वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेपर. जहाँ पे इंक यूज़ की जाती है उस पेजेस पर लाइन बनाने के लिए. आपकी नोटबुक्स पर लाइन भी बनी होती हैं, तो जब ये पेपर बन के तैयार हो जाता है, प्लेन पेपर, फिर उस पर लाइन्स बनाई जाती हैं इंक डालकर मशीन्स के थ्रू. द पेजेस वर देन बाउंड इन फॉर्म ऑफ ए नोटबुक. पेजेस जो है वो नोटबुक्स में बनाए जाते हैं. पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल. पैक कर दिए जाते हैं और फिर इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है जब ये आपकी नोटबुक बनकर तैयार हो जाती है. फाइनली इट रीच्ड योर हैंड. तब जाकर ये आपके हाथों में आ पाती है नोटबुक बनकर. देखिए प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ. प्रोसेस शुरू हुआ पेड़ के एक हिस्से से. आफ्टर दैट बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड के बाद, आपका ये होने के बाद आपको ये मिल पाती है एक बड़े प्रोसेस के बाद. ओके स्टूडेंट्स, अभी शुरू करते हैं. 2 मिनट रुकिए. तो आपने प्रोसेस देखा कि जो नोटबुक आपके हाथ में आती है वो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है. पेड़ का एक हिस्सा लिया जाता है, उसको पल्प मिल में भेजा जाता है. पल्प मिल जब तैयार हो जाती, उसमें पल्प तैयार हो जाता है उसका, फिर उसमें केमिकल मिलाकर उसका पेपर बनाया जाता है. पेपर पर प्रिंट किया जाता है इंक डालकर, और तब वो नोटबुक बनकर तैयार होती है और आपके पास वो पहुंच पाती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू ऑफ प्यूपिल. जो सेकेंडरी एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटीज़ मैं इससे प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल वाली वो एक्टिविटीज़ आती हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं, द्वितीयक क्रिया हैं, चेंज रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को चेंज कर देती हैं इनटू प्रोडक्ट में, और मोर वैल्यू टू प्यूपिल, जिससे ये उसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा हो जाती है रॉ मटेरियल की. एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने देखा ही होगा, पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर. जो पल्प है वो पेपर में चेंज हो जाता है, एंड पेपर इनटू ए नोटबुक, और पेपर नोटबुक में चेंज हो जाता है. दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पल्प से जो पेपर बनाया गया, एंड क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन, और कॉटन से जो क्लॉथ बनाए जाते हैं, हैव हैड
वैल्यू एडेड टू देम, तो उनमें वैल्यू ऐड हो जाती है टू ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग के एवरी प्रोसेस पर। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू, जो ये प्रोडक्ट होता है और ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम। इंडस्ट्री, देखिए जैसा कि आपका चैप्टर था, ये जो सारा आपको रेफरेंस दिया गया है ये इंडस्ट्री को लेकर ही दिया गया है। तो इंडस्ट्री अब आपको बताया जाएगा, इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स यानी कि सामान का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का खनन किया जाता है, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। Thus, we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider. तो ये देखिए इंडस्ट्री की इसमें बताया गया, इंडस्ट्री की डिटेल दी गई है। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमारा आता है, इंडस्ट्रीज का विभाजन, किस किस तरीके की इंडस्ट्री होती हैं। देखिए इंडस्ट्री में आता है एक रॉ मटेरियल्स, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। स्टूडेंट्स ये जो पेज है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप इसे अपनी बुक से, नोटबुक से पढ़ेंगे या आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो है यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट, इसमें एग्रो बेस्ड में आ जाते हैं। एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट आर मिनरल सोर्स एज देयर रॉ मिनरल्स। फिर होता है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये साइजेस के बारे में बताया गया है। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर्स ऑफ पीपल, एम्प्लॉयज़ एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की इंडस्ट्री है। तो इसमें देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग भी दो इसके काइंड बताए गए हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पेज को पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएगा आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो। ऑनरशिप, देखिए ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं आर ओन्ड, निजी होती हैं एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसी की होती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर ग्रुप कुछ लोग मिलकर भी इसको बना लेते हैं। ग्रुप्स हो सकता है इंडिविजुअल्स का, व्यक्तिगत रूप से भी होती हैं ये, एंड ग्रुप्स भी हो सकता है इंडिविजुअली। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एग्जाम्पल दिया गया है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी पब्लिक इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ओन्ड होती हैं एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर industries are the owned and operated by the producer of supplies or raw materials. Both Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. ये इनके एग्जाम्पल हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स के। यूनियन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड
देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ही अमूल बोला जाता है। अमूल की ही फुल फॉर्म है ये। अमूल के आपने बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे ही हैं। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उसकी जो फुल फॉर्म है ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ही है, फुल फॉर्म अमूल की। तो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये कोऑपरेटिव वेंचर्स की। फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखिए एक इंडस्ट्री को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। द फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। लैंड वहाँ की, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये एक इंडस्ट्री की लोकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। देखिए एक ही इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो वहाँ पे एक ही इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड incentives and subsidized power, lower transport cost and other infrastructures so that industries may be located in backward area. Industrialization often lead to development and growth to town and cities. Okay students, ये देखिए कुछ factors थे जो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।